दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच आगे बढ़ने के साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी कई गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी इस वक्त ईडी की 13 दिन की कस्टडी में है, जहां उनसे वित्तीय अनियमितताओं, कथित फर्जी लेन देन, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और यूनिवर्सिटी की मान्यता से जुड़े दस्तावेजों में हेराफेरी को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों का ये भी दावा है कि यूनिवर्सिटी पर आतंकियों को पनाह देने और फंडिंग जैसे आरोप भी सामने आए हैं। ईडी ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करके कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी अब तकनीकी जांच की जा रही है। एनआईए अब धमाके से जुड़े ड्रोन मॉड्यूल की तहकीकात पर फोकस कर रही है। गिरफ्तार आरोपी जसीर बिलाल की पूछताछ में पता चला है कि धमाके से पहले मॉड्यूल ने संभवतः ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद एजेंसियों ने ड्रोन सप्लायर और ट्रेनर की एक विस्तृत सूची भी तैयार की है। जांच का मकसद ये पता लगाना है कि क्या ड्रोन की ट्रेनिंग किसी यूनिवर्सिटी या संस्थान से दी गई और क्या इसकी कोई कड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी तक जाती है। एजेंसियां इस संभावना का भी अध्ययन कर रही हैं कि तकनीकी मदद किसी बाहरी चैनल से मिली हो। फरीदाबाद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल की जांच में एक और अहम लिंक सामने आया है। एजेंसियों को पता चला है कि हरदोई में एक शख्स के संपर्क में डॉक्टर शाहीन नाम की एक महिला थी और संभावना है कि उनसे भी पूछताछ की जाए। जांच टीम इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या वित्तीय सलाहकार भी इस नेटवर्क का हिस्सा है, जो तकनीकी जानकारी, दस्तावेज या आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही हो। हर कड़ी को जोड़कर इस पूरे नेटवर्क की संरचना को समझने की कोशिशें जारी है। इसी जांच के बीच घाटी के गांधरबल जिले में गहरा शोक छा गया, जब दिल्ली धमाके में मारे गए बिलाल अहमद संगू का पार्थिव शरीर उनके गांव बाबा नगरी वांगड़ पहुंचा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और रिश्तेदार अंतिम विदाई देने पहुंचे और गांव में एक गमगीन माहौल देखने को मिला। स्थानीय विधायक कंगन मियां मेहर अली ने भी परिवार से मुलाकात की और कहा कि ये बेहद दर्दनाक घटना है। परिवार के साथ पूरा क्षेत्र खड़ा है और उन्हें उम्मीद है कि जांच एजेंसियां दोषियों को जल्द बेनकाब करेंगी। ये प्रतिक्रियाएं जांच के प्रभाव को जमीन पर समझने का एक अहम संकेत है। मैंने इनकी मदद पहले भी की है, आगे भी करूंगा। मैंने सीएम ऑफिस में उस दिन बात की थी जिस दिन इनका इंतकाल हुआ था, तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मुआवजा, जो मदद होगी वो इनकी की जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब परसों दिल्ली में थे, उन्होंने भी बोला कि कश्मीर के हर आदमी को शक के दायरे में ना लिया जाए। हर जहाँ पे हिंदुस्तान में कभी भी कहीं पे कोई वाक़या होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीरी ने किया हो। तो उनने परसों भी दिल्ली में बात की है, तो हम पहले भी बात करते रहे, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट आगे भी बात करेगी। जांच अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां अल फलाह यूनिवर्सिटी की संदिग्ध वित्तीय गतिविधियां, ड्रोन के इस्तेमाल की संभावनाएं, फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े नए लिंक और गांधरबल तक पहुंचा दर्द, ये सभी एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक साधारण कॉलेज चलाने वाले जावेद सिद्दीकी ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे खड़ी की और 250 करोड़ रुपए का निवेश कहां से आया। जांच एजेंसियां इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, ताकि ये समझा जा सके कि कहीं ये पूरा नेटवर्क किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल का संगठित हिस्सा तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खास रिपोर्ट में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की छापेमारी। सीआईजे यूनिट ने सेंट्रल जेल जम्मू में रेड की है। पाकिस्तान नेटवर्क पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर है। श्रीनगर के अस्पतालों में लॉकर्स की जांच, डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी ली जा रही है। जांच में तोड़े गए कई डॉक्टर्स के लॉकर। श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस पर एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान, आम के संयोजक का अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहुंचकर माथा टेका और श्रद्धांजलि दी। इसी कार्यक्रम से श्रीनगर से आनंदपुर साहिब तक एक तारीखी यात्रा की शुरुआत भी की गई। आइए खास रिपोर्ट में देखते हैं इस पूरे आयोजन का माहौल, नेताओं की मौजूदगी, यात्रा का महत्व और इसके पीछे का संदेश।
श्रीनगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहादत दिवस पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। कीर्तन दरबार में प्रसिद्ध रागी हरजिंदर सिंह ने शबद कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसका संगत पर गहरा प्रभाव दिखाई दिया। गुरुद्वारे परिसर में धार्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई और लंगर में स्थानीय लोगों और बाहरी श्रद्धालुओं के लिए दिन भर व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। तीनों नेताओं ने गुरु तेग बहादुर साहिब के विचारों और मानवता के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद तीनों नेताओं ने मिलकर एक धार्मिक यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा श्रीनगर से शुरू होकर जम्मू, पठानकोट और होशियारपुर से होते हुए आनंदपुर साहिब में संपन्न होगी। यात्रा में कीर्तन जत्थे, नगर कीर्तन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे माहौल बेहद भव्य नजर आया। यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर साहिब के उस संदेश को आगे बढ़ाना है, जिसमें उन्होंने अमन, समानता और मजहबी स्वतंत्रता को सर्वोपरि माना था। गुरु तेग बहादुर साहिब का शहीदी दिवस सिर्फ एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि ये उस बलिदान की याद दिलाता है जिसने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। गुरु साहिब ने अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। 350वें शहादत दिवस पर आयोजित ये यात्रा और कार्यक्रम इसी बात को याद दिलाते हैं कि इंसानियत, बराबरी और स्वतंत्रता के लिए किया गया त्याग समय के साथ और भी अहम हो जाता है। आनंदपुर साहिब में इस मौके पर एक बड़ा समागम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से संगत पहुंचने की उम्मीद है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दुनिया भर के लोगों को इस यात्रा में शामिल होना चाहिए, ताकि वो गुरु साहिब के सर्वोच्च बलिदान को नमन कर सकें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यात्रा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में कीर्तन दरबार के बाद ये जत्था नगर कीर्तन के रूप में आनंदपुर साहिब के लिए रवाना होगा। श्रीनगर में छठवीं पातशाही के गुरुद्वारा साहब में कीर्तन चल रहे हैं। कल से यहाँ से एक नगर कीर्तन के रूप में सरदा साहिब एक जत्था जो है वो आनंदपुर साहब के लिए चलेगा, जिसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल होंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित जहाँ से चले थे आनंदपुर साहब के लिए गुरु साहब के पास अपने धर्म की बात करने के लिए। तो ये जत्था जम्मू, पठानकोट, होशियारपुर, दसूहा, गढ़शंकर होते हुए आनंदपुर साहब पहुंचेगा 22 तारीख को। पूरी दुनिया के लोगों को इस मौके पे आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों और उनकी जो सुप्रीम शहादत है उसको सम्मान दें। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। एक तो आज इतने पवित्र स्थान पे आने का मौका मिला, और कल जो यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है आनंदपुर साहब के लिए, उस यात्रा को शुरुआत करने के लिए आज मैं मान साहब के साथ यहाँ आया हूँ, उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला। इसी दौरान पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जम्मू कश्मीर से पवित्र नगर कीर्तन की शुरुआत हो रही है। देखिए, आज जम्मू कश्मीर की धरती से एक नगर कीर्तन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसको शुरू करवाने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां जो पहुंच चुकी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब, हमारे कौमी कर्मी अरविंद केजरीवाल जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, सभी लोग और संगत पहुंच चुकी है। श्रीनगर से शुरू हुई ये यात्रा गुरु तेग बहादुर साहिब के आदर्शों और उनके बलिदान को याद करने का एक जरिया है।
कीर्तन, लंगर, धार्मिक कार्यक्रम और बड़े नेताओं की मौजूदगी, इन सब ने इस आयोजन को और ज्यादा अर्थपूर्ण बना दिया। ये यात्रा इस बात की याद दिलाती है कि गुरु तेग बहादुर साहिब की शिक्षाएं आज भी समाज में एकता, सद्भाव और धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।